नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसी सीरीज जो कि है आपका लेथ मशीन। फ्रेंड्स, लेथ मशीन में आईटीआई स्टूडेंट को बहुत सारा डाउट होता है, लेकिन आज के बाद अब आप लोगों का डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम यह सीरीज लेकर उपस्थित हो गए हैं और पार्ट बाई पार्ट करके हम लोग लेथ मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेथ मशीन के इंट्रोडक्शन, लेथ मशीन का क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, लेथ मशीन में कौन कौन से कटिंग टूल्स यूज होते हैं, लेथ मशीन का आपका जितने भी जानकारियां हैं हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, उस सीरीज का हमारा ये पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लेथ मशीन के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में और इसके बेसिक मेन पार्ट्स के बारे में। और यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी ऑपरेशन किए जाते हैं उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, लेथ मशीन को चलाने वाले ऑपरेटर को किस नाम से जानते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग बेसिक तरीके से ओवरऑल लेथ मशीन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि आपका सारा डाउट लेथ मशीन के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में क्लियर हो सके। और फ्रेंड्स, हो सके तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें ताकि इसी तरह का रेगुलर अपडेट आप तक मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे लेथ मशीन का इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट लगाइएगा, ठीक है, जो आपका ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं लेथ मशीन के इंट्रोडक्शन के बारे में, है ना, लेथ मशीन के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप लोग याद रखेंगे लेथ मशीन एक ऐसी मशीन टूल है, ये आपका क्या है कंप्लीटली। फ्रेंड्स, ये क्या है, आपका लेथ मशीन है। और आज हम लोग इसी मशीन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं, इसके मेन पार्ट्स जानने वाले हैं, इस पे किए जाने वाले ऑपरेशन को क्या कहते हैं, इस पे काम करने वाले ऑपरेटर को हम किस नाम से जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स, यह एक ऐसी मशीन टूल होती है जिसपे हम विभिन्न प्रकार के मशीनों के पार्ट्स को बनाते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा लेथ मशीन पर वैसी कोई भी पार्ट्स नहीं है मशीन की जो न बनाया जा सके, इसलिए हम लोग इस मशीन को सभी मशीनों की जननी के नाम से भी जानते हैं। हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और आप लोग इस पॉइंट को नोट करते जाइएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को बताया कि लेथ मशीन एक ऐसी मशीन टूल है जिसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के मशीनों के पार्ट्स को उत्पादन करते हैं, यानी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट 2 जो है ये आपसे पूछा जाता है कि बताइए लेथ मशीन क्या है। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों को बता दिए कि लेथ मशीन एक ऐसी मशीन टूल है जिसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के मशीनों के पार्ट्स का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। यानी कि लेथ मशीन की वैसी लेथ मशीन पर वैसा कोई भी पार्ट्स नहीं है जो कि नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए हम लोग लेथ मशीन को सभी मशीनों की जननी कहा जाता है, सभी मशीनों की जननी कही जाती है। कौन, लेथ मशीन। ठीक है ना, यानी लेथ मशीन पे वैसी कोई भी पार्ट्स नहीं है जो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये 2 पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा कि लेथ मशीन पर हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के मशीनों का पार्ट्स का हम उत्पादन करते हैं, जिसके लिए लेथ मशीन को हम क्या कहते हैं, सभी मशीनों की जननी के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप लोगों का यहाँ से 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं कि लेथ मशीन पे हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के मशीनों का पार्ट्स का उत्पादन करते हैं, जिसके कारण हम लोग लेथ मशीन को सभी मशीनों की जननी के नाम से जानते हैं। यहाँ से आपका 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं।
लेथ मशीन पर कार्य करने वाले ऑपरेटर को फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, ऑपरेटर है किसका, लेथ मशीन का। फ्रेंड्स लेथ मशीन पे कार्य करने वाले ऑपरेटर को, यानी लेथ मशीन को ऑपरेट करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम टर्नर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टर्नर के नाम से जानते हैं। ये जो ऑपरेटर है अभी लेथ मशीन का ऑपरेशन, लेथ मशीन को ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए अभी, तो ये ऑपरेटर्स जो है लेथ मशीन पे ऑपरेशन कर रहा है। देखिए ये ऑपरेशन किस तरह से कर रहा है। ये आपका जो ऑपरेशन हो रहा है फ्रेंड्स, अभी ये सिलेंड्रिकल टर्निंग हो रहा है, ठीक है। लेथ मशीन का जो सिद्धांत होता है वो खराद के सिद्धांत पे ये कार्य करता है, जिसमें आपका क्या करता है, वर्कपीस रोटेट करता है, ठीक है। क्या करता है, वर्कपीस रोटेट करता है, और कटिंग टूल जो है आपका क्या होता है, वो फिक्स रहता है, ठीक है ना। यानी इसलिए कहा जाता है कि लेथ मशीन जो है खराद के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। ये देखिए ऑपरेटर है, यहाँ से लीवर वगैरह चेंज करके आपका इस तरह से ऑपरेशन कर, जी हाँ फ्रेंड्स। तो लेथ मशीन पे किए जाने वाले ऑपरेशन को हम टर्निंग के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपका फेसिंग टूल है, वर्कपीस है, ठीक है, चक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस टूल की सहायता से जो ऑपरेशन किए जाएंगे उसको हम फेसिंग कहेंगे, लेकिन कम्प्लीटली लेथ मशीन पे किए जाने वाले ऑपरेशन को हम टर्निंग के नाम से जानते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं कि लेथ मशीन पे कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए ये जो अभी ऑपरेशन आपका हो रहा है इसको हम फेसिंग के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो हुआ फ्रेंड्स आपका क्या हुआ, फेसिंग हुआ। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन करते हैं। ये अभी जो आपका ऑपरेशन हुआ, ये ऑपरेशन आपका फेसिंग हुआ। अब यहाँ पे हम देखेंगे टर्निंग के बारे में, यानी ये जो है आपका अब जो ऑपरेशन होगा ये आपका सिलेंड्रिकल टर्निंग होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे किस तरह से इस वर्कपीस को यहाँ पे टर्न किया जा रहा है, यानी कि सिलेंड्रिकल टर्निंग के रूप में। तो ये चलिए आपका वर्कपीस हो गया, और वर्कपीस के बाद यहाँ पे आपका टूल है, और ये आपका चक जो है रोटेट कर रहा है। चक के साथ में हमारा वर्कपीस होल्ड है, तो चक घूमेगा तो हमारा वर्कपीस भी रोटेट करेगा। इस तरह से हमारा ये टर्निंग हो चुका है, और ये आपका जो है आपका डेप्थ ऑफ कट हुआ। अब चलिए दूसरे ऑपरेशन यहाँ पे हम लेथ मशीन में लर्निंग के ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। लर्निंग का मतलब होता है इसमें हम डायमंड शेप का हमारा कुछ ग्रिपिंग पावर को बढ़ाने के लिए हम स्क्रू के हेड को या फिर पंच के ऊपर हम लोग लर्निंग करते हैं, जिससे हम ग्रिपिंग पावर को कंट्रोल कर सके, है ना, वहाँ से हाथ फिसले ना, तो उसके लिए हम लर्निंग ऑपरेशन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका लर्निंग टूल है, जो कि हमारा टूल पोस्ट में बंधा हुआ है, और ये हमारा चक के माध्यम से वर्कपीस रोटेट कर रहा है, और हमारा ये जो ऑपरेशन अभी हो रहा है फ्रेंड्स, वो आपका यहाँ पे लर्निंग ऑपरेशन स्टार्ट है, ठीक है। यानी कि एक तरह से पैटर्न वर्कपीस पे छोड़ता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका पैटर्न्स यहाँ पे उभर चुके हैं, डायमंड शेप पैटर्न यहाँ पे उभर चुके हैं, इसको हम लर्निंग कहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, देखिए ग्रूविंग। ग्रूविंग ये ऑपरेशन है जिसमें हम किसी भी वर्कपीस पर क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर लंबाई में और किसी पर्टिकुलर डेप्थ में हम लोग किसी भी वर्कपीस में एक ग्रूव काटते हैं। तो इस ऑपरेशन को हम लोग ग्रूविंग ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे वर्कपीस रोटेट कर रहा है, और ये आपका ग्रूवर टूल है। इस टूल के माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी वर्कपीस में ग्रूविंग ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। ये आपका चक रोटेट कर रहा है, चक के साथ साथ वर्कपीस भी रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका ग्रूविंग ऑपरेशन हुआ। तो इस तरह से हम लोग विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन लेथ मशीन पे करते हैं। ये आपका ओवरऑल है, और ये ऑपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि अब आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि लेथ मशीन बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे मशीन है। देखिए लेथ मशीन पे हम लोग यहाँ पे थ्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं,
जिस तरह से यहाँ पे आपका थ्रेडिंग दिखा रहा है, ये आपका कोई कार्यखंड है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ड्रिलिंग। फ्रेंड्स लेथ मशीन पे हम लोग ड्रिलिंग भी करते हैं। ड्रिलिंग कब करेंगे? यहाँ पे हम लोग जिस तरह से ड्रिलिंग मशीन में चक को स्पिंडल में लगाते हैं ना, उसी तरह से हम लोग लेथ मशीन में भी ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स तो ड्रिलिंग के साथ साथ हम लोग यहाँ पे रीमिंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं रीमिंग ऑपरेशन कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा एक चक है, उसमें वर्कपीस बंधा हुआ है और उसके बाद ये हमारा रीमर टूल है। इस रीमर टूल की सहायता से हम रीमिंग ऑपरेशन करते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे रीमिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। ठीक है, रीमिंग ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जो हम किसी भी प्रीवियस ड्रिलिंग होल को हम फिनिश करते हैं एक्यूरेट साइज में। तो वो आपका ऑपरेशन ये यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, यह आपका जो हॉल दिख रहा है वो रीमिंग हॉल कहा जाएगा, क्योंकि ड्रिलिंग करने के बाद हम उसको एक्यूरेट साइज में क्या करने के लिए, उसके साइज को बनाने के लिए हम रीमिंग ऑपरेशन करते हैं। अब देखते हैं बोरिंग ऑपरेशन क्या होता है। फ्रेंड्स बोरिंग ऑपरेशन में ड्रिलिंग होल को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, यानी कि ड्रिलिंग होल को हम बड़ा करने के लिए बोरिंग ऑपरेशन करते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे बोरिंग ऑपरेशन कैसे किया जाता है। ये हमारा चक के साथ साथ वर्कपीस रोटेट कर रहा है। ये बोरिंग टूल की सहायता से हम इस प्रीवियस ड्रिलिंग होल को हम लोग क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। वर्कपीस है, बोरिंग टूल है। अब देखिए ये ऑपरेशन कैसे किया जाता है। ये देखिए आपका जैसे जैसे आपका वर्कपीस रोटेट कर रहा है, हमारा टूल जो है उसके अंदर जो है वो जा रहा है किसके माध्यम से, टेलीस्टॉक के माध्यम से। तो ये हमारा जो है आपका बोरिंग टूल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम देखेंगे पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स पार्टिंग ऑफ कहने का अर्थ है कि किसी भी वर्कपीस को हमें उसको करना है दो भागों में, यानी कि कटिंग करना है। तो वर्कपीस हो गया, यहाँ पे हमारा कटिंग टूल की सहायता से इस वर्कपीस को हम क्या करेंगे, पार्टिंग ऑफ करेंगे। पार्टिंग ऑफ यानी कि इसको कटिंग करना। कैसे, दो भागों में कटिंग करना। ये आपका वर्कपीस जो है दो भागों में कटिंग हो गया, इसको बोलेंगे कटिंग, यानी कि इसको बोलेंगे पार्टिंग ऑफ। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस लेथ मशीन पे कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा लेथ मशीन पे फैसिंग, उसके बाद स्ट्रेट टर्निंग, उसके बाद ड्रिलिंग, रीमिंग, बोरिंग, पार्टिंग ऑफ इत्यादि विभिन्न प्रकार के हम लोग इस मशीन पर क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हम आप लोगों को बता दें कि लेथ मशीन एक ऐसी मशीन है कि इस पे विभिन्न प्रकार के मशीनों का पार्ट्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है। आप ये याद जरूर रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम ये सारी चीज़ आप लोगों को बता भी दिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस मशीन की सहायता से हम ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं, लैपिंग भी कर सकते हैं, होनिंग भी कर सकते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन हम लेथ मशीन पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से फेसिंग करते हैं, किस तरह से टर्निंग करते हैं, है ना। उसके बाद किस तरह से हम लोग किसी भी वर्क पीस को सिलेंड्रिकल टर्निंग करते हैं, कैसे फेसिंग करते हैं, ड्रिलिंग कैसे की जाती है, उसके बाद रिमिंग कैसे की जाती है। ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखा। ठीक है ना। अब चलिए हम इस लेथ मशीन के कुछ मेन पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप स्पेसिफिकेशन पढ़िएगा यानी कि लेथ मशीन का कंस्ट्रक्शन पढ़िएगा तो उसमें आपको लेथ मशीन के पार्ट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे अभी तक डिस्कस किया फ्रेंड्स लेथ मशीन का जो इंट्रोडक्शन होता है, यानी लेथ मशीन किसको कहते हैं, लेथ मशीन किस प्रकार से काम करती है, यानी किस सिद्धांत पे कार्य करती है, लेथ मशीन पे हम लोग कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं, लेथ मशीन को चलाने वाले ऑपरेटर को किस नाम से जानते हैं। और यहाँ पे हमने ये भी बात किया कि लेथ मशीन पे जो ऑपरेशन किए जाते हैं हम उसको किस नाम से जानते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम इस वीडियो में ही ओवरव्यू आप लोगों को बता दें कि क्या क्या हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं।
हमने पढ़ा फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट जो पढ़े हैं, हम पढ़े हैं कि लेथ मशीन जो है आपका ऐसी मशीन टूल है जिसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के मशीनों का पार्ट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। यानी लेथ मशीन ऐसी मशीन है जिस पे हम लोग विभिन्न प्रकार के मशीनों की पार्ट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसलिए हम लेथ मशीन को सभी मशीनों की जननी के नाम से भी जानते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि लेथ मशीन पर वैसा कोई भी पार्ट्स नहीं है जो नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मशीन आपका प्रोडक्शन लाइन में माना जाता है लेथ मशीन को। ठीक है, लेथ मशीन पे हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे थ्रेडिंग कर सकते हैं, यानी एक्सटर्नल थ्रेडिंग कर सकते हैं, इंटरनल थ्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद ड्रिलिंग, रीमिंग, बोरिंग, ग्राइंडिंग, लैपिंग, होनिंग, ये सारा चीज़ ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के अटैचमेंट्स का यूज़ करके हम लोग लेथ मशीन पे क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक वे में आपको याद रखना है कि लेथ मशीन पे वैसी कोई भी ऑपरेशन नहीं है जो नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, और हम लोग ये भी बात किए थे कि लेथ मशीन पे जो कार्य करने वाले ऑपरेटर हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम फ्रेंड्स टर्नर के नाम से जानते हैं। और लेथ मशीन पे किए जाने वाले ऑपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, टर्निंग कहते हैं। या आप स्ट्रेट टर्निंग करें, या आप टेपर टर्निंग करें, या फिर आप फेसिंग करें, इस तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, टर्निंग के नाम से जानते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे लेथ मशीन के कुछ मेन पार्ट्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है आपका लेथ मशीन। फ्रेंड्स, ये जो लेथ मशीन है आपका सेंटर लेथ मशीन है जिसके हम सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आपका हेड स्टॉक असेंबली। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये हेड स्टॉक असेंबली, हेड स्टॉक स्पिंडल विथ चक, वर्क पीस, फीड सेलेक्टर। उसके बाद यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, ये जो आपका टेल स्टॉक, डेड सेंटर, कैरिज असेंबली। ठीक है, ये आपका चक रोटेट कर रहा है। ये है हमारा कंपाउंड रेस्ट एप्रॉन। उसके बाद क्रॉस स्लाइड, उसके बाद टूल पोस्ट। ठीक है, लेथ बेड, गाइड वे, फीड रॉड। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एक एक करके कुछ ओवरव्यू इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। क्योंकि जब तक आपको लेथ मशीन के पार्ट्स के बारे में जानकारी नहीं होगी फ्रेंड्स, आप इसके कंस्ट्रक्शन, इसके स्पेसिफिकेशंस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलिए देख लेते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें लेथ मशीन के बारे में अभी जस्ट पढ़ा है, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें को कवर किए हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका मतलब किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसके ऑपरेटर को क्या कहते हैं, इसमें कौन कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग इसके मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो आपका ऑपरेटर के जो लेफ्ट साइड में जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, हेड स्टॉक असेंबली। क्या होता है फ्रेंड्स, हेड स्टॉक असेंबली होता है। और हेड स्टॉक असेंबली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेड स्टॉक असेंबली में ही हमारा सारा यहाँ पे जो गियर ट्रेंस वगैरह लगे होते हैं, जो गियर लीवर्स लगे होते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, स्पिंडल के स्पीड को चेंज कर लेते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, तो ये आपका हो गया हेड स्टॉक असेंबली। उसके बाद जो लेथ मशीन के राइट साइड में होता है फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, टेल स्टॉक असेंबली। क्या बोलते हैं, टेल स्टॉक असेंबली। तो यहाँ से दो क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, हेड स्टॉक असेंबली और टेल स्टॉक असेंबली से क्या बनते हैं, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए लेथ मशीन के बाएं साइड में क्या होता है। ठीक है, या आपसे ऐसे पूछ लिएगा कि हेड स्टॉक असेंबली ऑपरेटर के किस साइड में रहते हैं, है ना, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, तो आपका आंसर क्या होगा, लेफ्ट साइड में आपका होगा हेड स्टॉक असेंबली, और राइट साइड में आपका क्या होगा,
टेल स्टॉक असेंबली। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट साइड आपका क्या होगा, हेड स्टॉक असेंबली, और राइट साइड आपका क्या होगा, टेल स्टॉक असेंबली होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये आपका चक है, क्या है, चक है। ठीक है, हेड स्टॉक स्पिंडल विथ चक, यानी चक जो है स्पिंडल पे बंधा हुआ रहता है। ठीक है, क्या, चक जो है स्पिंडल के ऊपर रहता है, यानी स्पिंडल जो है आपका हेड स्टॉक असेंबली से अटैच रहता है। ठीक है, अंदर अगर हम गियर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे एक बुल गियर्स लगा होता है, जो कि बुल गियर्स के सहारे हमारा क्या होता है, स्पिंडल होल्ड रहता है कहाँ पे, बुल गियर्स के पास में, और स्पिंडल्स के ऊपर हमारा चक रहता है, और चक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वर्क पीस पकड़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। क्या हमने बताया, हम बताएं कि हेड स्टॉक में बहुत सारे गियर ट्रेन्स लगे होते हैं, उसके एक लास्ट में लगा होता है हमारा बुल गियर, बुल गियर से हमारा क्या होता है, स्पिंडल लगा होता है। स्पिंडल हमारा बुल गियर से अटैच रहता है, और स्पिंडल के ऊपर हमारा क्या होता है, चक होता है। स्पिंडल के ऊपर हमारा ये चक होता है। ठीक है, चक क्या है, होल्डिंग डिवाइस है, और ये क्या करता है, वर्कपीस को होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, चक हमारा एक होल्डिंग डिवाइस है, यह वर्कपीस को होल्ड करने का कार्य करता है। बस इतना समझिए। हम अगले वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में ये सारे पार्ट्स के बारे में, इसके मटेरियल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बस ये हमारा एक क्या है, इंट्रोडक्शन है, यानी लेथ मशीन के बारे में आपको ये जानकारी देने का मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ कि लेथ मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या क्या इसके मेन पार्ट्स होते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे समझ गए कि हेड स्टॉक क्या होता है, उसके बाद बुल गियर्स में हमारा क्या होते हैं, स्पिंडल्स लगे होते हैं, स्पिंडल के ऊपर हमारा यहाँ पे चक रहता है, जो कि हम लेथ मशीन में इसको होल्डिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। होल्डिंग डिवाइस यानी कि ये वर्कपीस को होल्ड करता है, इसलिए हम इसको होल्डिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं, चक को। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यह आपका फीड सिलेक्टर्स है, यहाँ पे हम लोग फीड वगैरह भी देते हैं। ठीक है, गियर्स के माध्यम से, यहाँ पे लीवर्स के माध्यम से हम लोग फीड भी देते हैं, इसलिए ये हमारा क्या होता हो गया, आपका फीड सिलेक्टर्स हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आपका ये आपका है क्या है, टूल पोस्ट है फ्रेंड्स, क्या है, टूल पोस्ट। ठीक है, टूल पोस्ट में क्या होता है, टूल को हम होल्ड करते हैं, क्या करते हैं, टूल पोस्ट में हम लोग टूल को होल्ड करते हैं, यानी कि टूल होल्डिंग डिवाइस, या हम इसको कह सकते हैं, किसको, टूल पोस्ट को। क्लियर है, ये आपका है क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड ये हमारा है, क्रॉस स्लाइड का काम क्या होता है, क्रॉस पे फीड देना, यानी कि लेथ एक्सिस के परपेंडिकुलर, लेथ एक्सिस के परपेंडिकुलर फीड देने के लिए हम क्रॉस स्लाइड का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारा है एप्रन, क्या है, ये एप्रन है। और ये हमारा है कैरिज असेंबली। कैरिज असेंबली क्या करता है, हमारे कटिंग टूल को क्या करता है, लेफ्ट और राइट क्या मूवमेंट देता है, लेफ्ट और राइट ये मूवमेंट करता है, हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की ओर, या टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की ओर हमारा ये मूवमेंट करता है, यानी कि स्लाइडिंग करता है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बस एक ओवरव्यू आप लोगों को अभी दे रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कंपाउंड स्लाइड, यहाँ पे कंपाउंड रिस्ट है। कंपाउंड रिस्ट का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, टेपर टर्निंग में यूज करते हैं कंपाउंड रिस्ट का। ठीक है, टेपर टर्निंग में हम लोग यूज करते हैं इसको, किसी भी एंगल में सेट करके हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पे बात करेंगे, ये आपका होता है गाइड वे। गाइड वे किस पे बना रहता है, गाइड वे हमारा बना रहता है लेथ बेड पे। कहाँ पे बना रहता है फ्रेंड्स, लेथ बेड पे हमारा यहाँ पे गाइड वे बना रहता है। ये आपका लेथ बेड है फ्रेंड्स। लेथ बेड जो है ना, वो आपका लेथ मशीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि लेथ मशीन का अगर रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो क्या कहेंगे हम, लेथ बेड को कहेंगे, क्योंकि लेथ बेड की एक्यूरेसी पर ही हमारा लेथ मशीन का एक्यूरेसी डिपेंड करता है। अगर लेथ मशीन में कोई लेथ मशीन के बेड
अगर ख़राब है, उसकी एक्यूरेसी नहीं है, तो फिर क्या लेथ मशीन की एक्यूरेसी पर भी इफेक्ट पड़ जाता है। तो लेथ मशीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि लेथ मशीन का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग कौन सा है, तो उसका बेड कहा जाता है। और ये रीढ़ की हड्डी भी कही जाती है, किसकी, लेथ मशीन की, है ना। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लेथ बेड किस धातु का बना होता है, वो होता है कास्ट आयरन का बना होता है। फ्रेंड्स हम यहाँ पे इसलिए इसको बता दिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जो टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं या आईटीआई के एग्जाम्स में भी, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। वैसे हम सारे पार्ट्स को एक पर्टिकुलर्स वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बस आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कौन से पार्ट्स अभी कहाँ है। ये आप लोगों को कब सहायता प्रदान करेगी, जब आप लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन और कंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे ये आपका बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख ले कौन कौन से पार्ट्स कहाँ पे है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे लेथ बेड। ठीक है, लेथ बेड पे हमारा होता है गाइड वे। विभिन्न प्रकार के लेथ बेड भी होते हैं, जैसे आपका फ्लैट बेड हो गया, वी बेड, उसके बाद कम्बिनेशन बेड, उसके बाद गैप बेड। तो ये सारा चीज़, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे होते हैं। तो चलिए एक बार फिर से ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। ये आपका होता है हेड स्टॉक असेंबली, जो कि ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में होते हैं। ये हमारा हो गया टेल स्टॉक असेंबली, जो ऑपरेटर के राइट साइड में होते हैं। ये हमारा फीड सिलेक्टर हो गया, जहाँ से हम लोग स्पिंडल के स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फीड देते हैं। ठीक है, फीड सिलेक्टर से है। और ये हमारा टूल पोस्ट है, जहाँ से हम लोग टूल को होल्ड करते हैं। क्रॉस स्लाइड जो है, यहाँ पे हम लोग क्रॉस स्लाइड की सहायता से हम लेथ एक्सिस के क्रॉस में फीड दे करके हम उसको डेप्थ ऑफ कट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये एप्रन है फ्रेंड्स, और ये हमारा कैरेज असेंबली है ना। कैरेज असेंबली के नीचे हमारा एप्रन रहता है, और कैरेज असेंबली हमारा काम क्या करता है, कटिंग टूल्स को टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की ओर, हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की ओर हमारा ये क्या करते हैं, स्लाइडिंग मूवमेंट करता है। उसके बाद हमारा ये कंपाउंड रेस्ट होता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, टेपर टर्निंग करते हैं। और ये हमारा चक हो गया फ्रेंड्स। चक हमारा होल्ड्स कहाँ रहता है, स्पिंडल के ऊपर, और स्पिंडल कहाँ से अटैच रहता है, वो बुल गियर से अटैच रहता है हमारा स्पिंडल। स्पिंडल के ऊपर चक रहता है, और चक के अंदर हमारा वर्कपीस होल्ड रहता है, यानी कि चक को हम होल्डिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स चक जो है डिफरेंट प्रकार का होते हैं, जैसे आपका 4 जा चक, 3 जा चक, ये सारा चीज़ आपका होते हैं। ठीक है, तो 3 जा चक को हम लोग कहते हैं सेल्फ सेंट्रिक चक के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और 4 जा चक को हम लोग इंडिपेंडेंस चक के नाम से भी जानते हैं। ये फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन हम आपको चक से रिलेटेड यहाँ पे बता दिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक हम आप लोगों को क्वेश्चन बताए हैं लेथ बेड की, यानी कि लेथ बेड किस धातु के बनाए जाते हैं, तो ये आपके कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ठीक है, कास्ट आयरन के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, यानी इसमें वाइब्रेशन को सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग लेथ बेड को कास्ट आयरन के ही बनाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। हमने बात किया हेड स्टॉक असेंबली विथ चक के बारे में, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए, ये वर्कपीस है, वर्कपीस यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, वर्कपीस को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन किए जाते हैं, टर्निंग ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो होता है आपका लीड स्क्रू होते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। ये आपका लीड स्क्रू है। लीड स्क्रू का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ऑटो फीड देने के लिए, कैरेज को स्लाइडिंग मूवमेंट करने के लिए, यानी कि जब आपको ऑटो फीड देना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक करना है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग लीड स्क्रू का यूज़ करते हैं। लीड स्क्रू का प्रयोग हम लोग थ्रेडिंग में भी करते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लेथ मशीन का यहाँ पे लीड स्क्रू का यूज हम लोग करते हैं, किसके लिए, थ्रेडिंग ऑपरेशंस के लिए करते हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग एक लेथ मशीन्स के ओवरव्यूज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किए। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे। हमने यहाँ पे प्रयास किया है आप लोगों को लेथ मशीन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस देने की। ऐसा ही नहीं है फ्रेंड्स कि हम एक वीडियो में ही लेथ मशीन्स को पूरे कंप्लीट करा दें, ऐसा असंभव है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि पार्ट बाय पार्ट करके लेथ मशीन के पूरी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आप लोगों को केवल लेथ मशीन के इंट्रोडक्शन, उसके मेन पार्ट्स, उसके क्या क्या यूजेस होते हैं, उसमें कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के तौर पे इस वीडियो में जानने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे। आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।